हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास है ना, फिजिक्स जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। तो आइए उसमें हम लोग जो है ना, हमने अब तक जो है चार्ज के बारे में और कैसे चार्ज मूव करता है, दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, कूलम्ब्स लॉ क्या था है ना, इसका विद्युत विभव, डायपोल मोमेंट, बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। गॉस का नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, उसके एप्लीकेशन में हमने आपको सिलेंडर है ना, एक जो वायर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके बारे में कल डिस्कशन हम लोगों ने किया था। उसमें देखिए और भी है ना, स्फीयर अगर हो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव तो उससे क्या फॉर्मूला निकलता है। लेकिन पूछा गया था आपका स्ट्रेट वायर वाला, तो एक एप्लीकेशन हमने करा दिया, बाकी एक एप्लीकेशन और है जिसे आप सबको खुद से करना है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर है ना, संधारित्र। ठीक, एक डिवाइस है ना, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग है ना, प्रिंसिपल। ठीक, आज हम लोग जो है कैपेसिटर और उसके है ना कार्य प्रणाली के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। हिंदी माध्यम के बच्चों की किताब में किस नाम से होगा? संधारित्र। लेकिन आप इसे कैपेसिटर बोल करके ही समझिए और दिमाग में बैठाइए, है ना, क्योंकि कई बार संधारित्र बोल भी देंगे तो लोग जनरली समझ नहीं पाएंगे क्या चीज़ होता है। ठीक, तो संधारित्र है क्या, है ना, कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक, जो बड़ी मात्रा में है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को, बड़ी मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संधारित्र एक युक्ति है जो बड़ी मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए प्रयोग या उपयोग की जाती है। ठीक, कैपेसिटर is a device that is used to store a large amount of charge। यानी कि आवेशों को संचित करने के लिए हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी एक बेसिक डिफिनेशन है जिसे आप नोट कर लेंगे। आइए आगे कुछ बात करते हैं। तो देखिए जनरली आपके एक कैपेसिटर में होता क्या है, इसमें दो आपके कंडक्टर होते हैं, है ना, जो शेप और साइज में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब समान होते हैं, आकार और आकृति में समान होते हैं। ठीक, इनके बीच में कोई एक जो है परावैद्युतकांत डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है ना, और कई बार स्पेस भी होता है। ठीक, और इसको जब आप आवेशित करते हैं, है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर पे, तो दूसरे पे प्रेरण के कारण कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक, नेगेटिव कंडक्टर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, इसको हम क्या करते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ जो हमारा होता है, जो पृथ्वी जो होता है, हमारा सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है ना, जिसे आप करते हैं अर्थिंग करना, है ना, तो वही होता है अर्थ से यानी ज़मीन से कनेक्ट कर देना। ठीक, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। जब हम इसको चार्ज करते हैं, है ना, यानी कि जब आप किसी भी संधारित्र को आवेशित करते हैं, यानी Q क्या होता है आपका? बढ़ता है। तो जैसे जैसे Q बढ़ता है वैसे वैसे ही, अच्छा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इस आवेश के कारण, और किधर से किधर होगा? इधर से इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आवेशित करते हैं तो Q की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे
संधारित्र का विभव यानी कि इनके बीच में जो विभवांतर होगा वह भी क्या होगा आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो संधारित्र का विभव क्या होता है, बढ़ता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। जब हम इसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाते हैं, ठीक, तो इसको आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या जाए, Q इक्वल टू C इंटू V या C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, ये आपका आ जाता है कैपेसिटेंस, किसी भी संधारित्र की धारिता, है ना। किसी भी संधारित्र की क्या जाती है, आपकी धारिता आ जाती है कि जितना आप, है ना, देखिए जैसे जैसे भाई चार्ज करना होगा तभी तो इसके अंदर आवेश जाएगा और संचित होगा। तो जैसे जैसे चार्ज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी, यानी कि इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वह भी इंक्रीज कर जाता है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आपका C, इसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र की धारिता, ठीक, जो क्या होता है Q अपॉन V होता है ना। चलिए, तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया। अब आइए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, जो SI यूनिट होगी, है ना, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इंग्लिश में इसको लिखना हो तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, SI यूनिट देखिए क्या होगा, तो आप जानते हैं कि आवेश का, है ना, आवेश का SI यूनिट क्या होता है बेटा, कूलाम, कूलाम, और विभवांतर क्या होता है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का क्या होगा आपका वोल्ट, यानी कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराड। एक साइंटिस्ट है फैराडे, उन्हीं के नाम से, है ना, फैराड कहते हैं। ठीक, तो जो संधारित्र होता है उसका SI यूनिट क्या होता है आपका, फैराड, FARAD। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, है ना। यहीं पे इसके डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी C का डायमेंशन क्या होगा, तो C की बीमा, है ना, डायमेंशन मतलब क्या है, बीमा, परेशान नहीं होंगे। ठीक, बीमी सूत्र निकालने जा रहे हैं, तो बीमी सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या है आपका आवेश, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश का बीमी सूत्र बटे विभवांतर, यानी कि विभव का बीमी सूत्र, है ना। आइए देखते हैं, इसको रब करते हैं ऊपर, या इस साइड लिख लेते हैं। तो देखिए आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, A इंटू टी, है ना। अब विभव आपका क्या हो जाएगा, तो विभव बराबर या विभवांतर बराबर आप जानते हैं कार्य बटे आवेश। ठीक, और कार्य बराबर आपका क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बटे आवेश। अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं बताया तो आप फोर्स को भी क्या करिए और ब्रेक कर दीजिए। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन इंटू मास। वैसे बल का आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, mL² t के पावर -2। ठीक, mL² -2, है ना, इंटू L हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा mL² t के पावर -2 आवेश का A इंटू टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा mL² t के पावर -3 A। ठीक, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, A इंटू टी, है ना, AT मतलब कहने का, है ना, डिवाइडेड बाई mL² t के पावर -3, और यहाँ से A भी ऊपर आया ना तो A इन्वर्स होगा, A इन्वर्स। जब यहाँ से इसको हम एक साथ लिखेंगे ऊपर ले जा करके, तो जो हमारा डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, m इन्वर्स L² भी ऊपर आएगा, तो L के पावर -2
टी के पावर देखिए 4 हो जाएगा कि माइनस टू का प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर भी एक टी आपका प्रेजेंट है, और ए स्क्वायर। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का भी सूत्र है ना। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना। यूनिट आपको याद रखना है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड। ठीक, कूलाम पर वोल्ट भी इसको कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, C = Q / V, है ना। अब देखिए यदि इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें, है ना, कोई मान लीजिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए, ठीक, वर्टिकली हम विभव को रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टली Q को। तो जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे V का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। ठीक, ये आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो ग्राफ होगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, जिस मात्रा में आप Q बढ़ाएंगे उसी मात्रा में आपका V बढ़ेगा, वैसे ही आपका कैपेसिटेंस होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जिनको आप बना लेंगे। ठीक, कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो वहाँ से कर लेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, यानी जो धारिता होती है आपकी किसी भी संधारित्र की, उसका जो बिहेवियरल जो यूजुअली वैल्यू होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है ना। 1 फैराड तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग उसको मिली फैराड या माइक्रो फैराड में यूज करते हैं। तो जो यूनिट का कन्वर्जन है, कई बार क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यदि 1 मिली फैराड है, इसको यदि हम फैराड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ फैराड से मल्टीप्लाई, मतलब 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार से यदि आपका 1 माइक्रो फैराड है तो 10⁻, आप जानते हैं इसको -6 हो जाएगा। यदि 1 आपका नैनो फैराड है तो 10⁻⁹ फैराड, और यदि 1 आपका पीको फैराड है ना, तो ये 10⁻12 फैराड से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से, है ना, क्योंकि ये पीको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड और मिली फैराड है ना, ये इसके व्यवहारिक मात्रक होते हैं जो यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये रिलेशन है ना यूनिट कन्वर्जन के लिए। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आते हैं। तो एक जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, वो इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखिए एग्जाम में कई बार आपसे पूछा था 1 फैराड को डिफाइन करिए, है ना, 1-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यदि कोई ऐसा संधारित्र है जिसको 1 कूलाम आवेश आप देने पे उसके, है ना, कंडक्टर के बीच में विभवांतर या उसमें जो है विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होता है क्या होता है, 1 फैराड होता है। ऐसा कोई, है ना, संधारित्र जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो, तो उस संधारित्र धारिता 1 फैराड होगी, है ना। तो एक डेफिनेशन जिसको लिख नहीं रहे, बता दिया हमने आपको। 1 फैराड, 1 ओम, 1 वोल्ट कई बार पूछ लिया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल समांतर प्लेट संधारित्र की, है ना। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ पर हम 2 प्लेट ले लेते हैं, है ना, जो क्या है, आइडेंटिकल एरिया के हैं, आइडेंटिकल शेप एंड साइज में हैं, और इस तरीके से है ना, ये आपके हो गए। ठीक है, 2 प्लेट आपने ले लिया इसको, है ना, जिनका एरिया क्या है, ए। इसका भी एरिया आपको बेटा क्या है, ए, इसका भी एरिया क्या है, ए है, यानी क्षेत्रफल क्या है, समान है। 2 समानांतर प्लेट जिनका क्षेत्रफल आइडेंटिकल, है ना, एरिया हो गया। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d, है ना। और इसको यदि आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर इस प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट को आप क्या करिए, भूकंपित, मतलब अर्थक्वेक नहीं करना है, भू से जमीन से इसको जोड़ देना है ना। तो ये जो संयोजन बनता है इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, तो इसको हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो पहले तो आता है एग्जाम में आपको बनाना ही होगा, है ना। तो आप प्लेट्स को बना करके इस तरीके से
अब आइए इसको इसमें जो है हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं चीज़ों की, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, है ना। यदि प्लेट के संपूर्ण, है ना, प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल ए पर वितरित आवेश Q, है ना, है तो देखिए प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल ए पर वितरित आवेश Q है तो प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी, है ना। ठीक, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से, है ना। रो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, आवेश बटा क्षेत्रफल, है ना, Q बाई A। ठीक, यदि प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल ए पर वितरित आवेश आपका क्या हो बेटा, Q हो, तो जो प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व का क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू Q अपान A हो जाएगा, है ना। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, वेक्टर साइन नहीं लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन, है ना, जो डेंसिटी हमने निकाला एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ यदि हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो इक्वल टू आपका क्या जाएगा, Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं, अब देखिए यदि इस Q चार्ज के कारण, है ना, विभवांतर क्या हो, V हो, यदि संधारित्र का विभवांतर, जब आप नोट्स बनाएं तो सुनते रहें क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ना, पॉसिबल नहीं होता, तो बोल के आप सुन सकते, लिख सकते हैं, है ना। यदि संधारित्र का विभवांतर क्या हो, V हो तो, है ना, जब संधारित्र का विभवांतर V होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं आप, V अपॉन इनके जो बीच का डिस्टेंस है ना, इक्वल टू V अपॉन D, है ना। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से आपको एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, है ना। इन दोनों का आप क्या करिए, आपस में इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वेटिंग, तुलना करने पर इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 and 2, है ना। तो देखिए यहाँ क्या आपका V बाई डी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसकी क्या करिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या V इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से रो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। रो की वैल्यू क्या आपकी आई है, Q अपॉन A। ठीक, तो यहाँ पे आप रख दीजिए Q अपॉन A इंटू डी और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखिए C इक्वल टू क्या होता है आपका, V बाई, ये हो गया आपका V इक्वल टू, यहाँ से आ गया है। और कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन V। यहाँ से जब हम V की वैल्यू को पुट कर देंगे, V की वैल्यू को यहाँ से जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप ऊपर ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, A, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, तो A आपका आ गया। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आया, A आया, एप्सिलॉन नॉट आया और D आया, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक, तो यदि अगर कोई ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र है ना, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो बेटा, 1 मीटर स्क्वायर, एज्यूम कर लिया हमने क्या, 1 मीटर स्क्वायर, और उनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, है ना। एकांक क्षेत्रफल हो और एकांक क्या हो, डिस्टेंस हो। तब यदि आपसे पूछा जाए कि
समांतर प्लेट संधारित्र का कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। ठीक, 2-3 साल हो गए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब UPSEE है ना, जो स्टेट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका कि यदि एकांक क्षेत्रफल हो और एकांक जो है क्या डिस्टेंस हो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो उस संधारित्र धारिता आपको क्या हो जाएगी, तो 8.85 है ना, इंटू 10⁻12। क्यों, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रखेंगे, ए भी 1 हो गया आपका, है ना। तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वहीं उसकी धारिता आ जाएगी। ठीक, तो उस केस में आपका जो आ जाता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड, है ना। अब इसमें यदि पिको फैराड में चेंज करेंगे आप, तो 10⁻12 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.85 आ जाएगा। इस तरह ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल में, जिसको आप कर लेंगे, है ना। चीज़ों को सुनिए ध्यान से, प्रॉपर तरीके से, और एक एक है ना स्टेप का नोट्स बनाइए, उसको एक बार 2 बार अपने से कर लीजिए, चीज़ें अभी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, है ना। थैंक यू।